Hello everyone, welcome back to our channel Study IQ Judiciary. This is me Arjita and आज की इस पर्टिकुलर सेशन में एक खबर के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर में जो है न्यूज़ में जो है बहुत ज़्यादा फैली हुई है और वो है नारायण मूर्ति जी के द्वारा दिया गया एक स्टेटमेंट। तो हाल ही में नारायण मूर्ति जी ने एक स्टेटमेंट दिया देश के यंगस्टर्स को लेके, देश के युवाओं को लेके कि भाई भारत देश को अगर आगे बढ़ना है, भारत देश को अगर दुनिया के जितने बड़े देश हैं, जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके साथ अगर कॉम्पीट करना है तो भारत देश के जो युवा हैं, जो यंगस्टर्स हैं, इन्हें कम से कम हफ्ते में 70 घंटे जो है वो काम करना चाहिए। बस इनका ये स्टेटमेंट था और उस स्टेटमेंट के बाद जो है मानो दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई। एक तरफ वो लोग जो कि इनसे सपोर्ट करते हैं कि भाई यंगस्टर्स हैं, इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल करनी चाहिए, यंगस्टर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है देश को बढ़ाने में, देश को डेवलप करने में। और फिर एक तरफ वो लोग हैं, वो जनता है जिनका कहना है कि हाँ भाई जितने पैसे हमको मिलते हैं उतने में आप चाहते हो हम 70 घंटे काम करें। तो ऐसे अलग अलग लोगों के रिएक्शंस बेसिकली आ रहे हैं। लेकिन हम आज के सेशन में ये बात करने के लिए आए हैं कि भाई नारायण मूर्ति जी के द्वारा दिया गया ये जो बयान है, ये जो स्टेटमेंट है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है, किस रीजन की वजह से दिया गया है। ठीक है, क्या 70 घंटे काम करना एक्चुअली अचीवेबल है हमारे देश में, यानी कि लोगों का क्या कहना है। ठीक है, देश में क्या वजह है कि लोग 70 घंटे काम नहीं करना चाहते और इंडिया के लेबर लॉज इस चीज के ऊपर क्या बोलते हैं। मतलब अगर आप किसी भी एम्प्लॉय से हफ्ते में 70 घंटे काम करवाते हो तो क्या वो लीगल माना जा सकता है, क्या वो वैलिड माना जा सकता है। तो इन्हीं चीजों के बारे में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन सेशन स्टार्ट करने के पहले तो गाइज अगर आपने अभी तक मेरे साथ इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम दोनों पर कनेक्ट नहीं किया है तो जल्दी से कनेक्ट कर लो, ताकि अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो उसे आप यहां पे पूछ सकते हैं। एंड जो भी मेरे आगे आने वाले सेशंस होंगे उनकी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम के थ्रू मिलती रहेगी। ठीक है, एंड आप में से जो लोग जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो गाइज स्टडी IQ जुडिशरी का नया फाउंडेशन बैच नंबर 9 ये स्टार्ट होने जा रहा है। कब से? 3 नवंबर से। तो इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी और इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ये कोर्स आपका अवेलेबल है। और अभी अगर 31 अक्टूबर के पहले आप इस कोर्स के लिए एनरोल करते हो तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि ये कोर्स वैसे जिसका प्राइस 24,999 है, ये आपको मिल जाएगा 23,999 के अमाउंट में, यानी 1,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप 2 साल की वैलिडिटी चाहते हैं कोर्स के लिए तो। और अगर आपको 3 साल की वैलिडिटी चाहिए तो यही कोर्स आपको 28,999 के अमाउंट में भी मिल जाएगा। बट गाइस ध्यान रखिएगा कि ये जो 1,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ 31 अक्टूबर तक ही वैलिड है। तो उसके पहले अगर आपको एनरोल करना है जल्दी से एनरोल कर लीजिए। और एनरोल करते समय एक ही डिस्काउंट कोड है जो आपको यूज करना होगा, दैट इज ARJ, मेरे नाम के स्टार्टिंग के 3 अक्षर। ठीक है, बाकी वेबसाइट कहां पे है, इनरोल कैसे करना है और क्या क्या चीजें इनरोल करने के बाद आपको मिलेंगी, ये सब कुछ मैं एक बार आपको सेशन के एंड में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो देखिए नारायण मूर्ति जी, इनको आप सभी लोग जानते होंगे। इन्फोसिस इतनी बड़ी IT कंपनी है, इतना बड़ा IT ग्रुप है, उसके फाउंडर हैं ये। तो इन्होंने बेसिकली अपने इस बयान से कि भाई युवाओं को, यंगस्टर्स को हमारे देश के 70 घंटे काम करना चाहिए, इसकी वजह से इन्होंने एक डिबेट, मतलब एक बहस सी जो है वो छेड़ दी पूरे दुनिया में, यहाँ पे जहां पे दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ गई। एक वो लोग जिनका मानना है कि हाँ भाई इनका कहना सही है, दूसरे वो लोग जिनका मानना है कि भाई ये गलत है यहाँ पे। तो देखिए पहले तो ये समझते हैं कि नारायण मूर्ति जी ने बोला क्या, क्योंकि ऐसे देखो हमें ना ऐसे पूरी फैक्ट रिसर्च करके किसी चीज के ऊपर जो है कमेंट करना चाहिए। तो देखिए नारायण मूर्ति जी ने कहा है कि हमारे भारत देश की जो प्रोडक्टिविटी है ये सबसे लोएस्ट है सारी दुनियाओं में। मतलब अगर हम बड़े बड़े बाकी देशों से कंपेयर करते हैं, चाइना है, आपका USA है, रशिया वगैरह है, तो उन देशों से अगर आप कंपेयर करो तो भारत देश की जो प्रोडक्टिविटी है, यानी कि लोग जो भारत में काम करते हैं, वो वन ऑफ द लोएस्ट मानी जाती है दुनिया में। ठीक है, तो हमारे देश का जो कम से कम यूथ है, जिनमें एनर्जी होती है, ठीक है, जो कि उतने लंबे लंबे आवर्स काम कर सकते हैं, उन्हें थोड़ी सी अपनी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे क्या करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। फिर उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया कि भाई जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो कंट्रीज वर्ल्ड वॉर 2 में थी, जैसे कि जापान था, जर्मनी था, तो वर्ल्ड वॉर की जो हैवी लॉसेस उनको हुए थे, जो हैवी नुकसान हुआ था इन कंट्रीज को, उससे उभरने के लिए, उससे बाहर आने के लिए इन्होंने अपनी देश की जनता से क्या करवाया, एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वर्क ही करवाए। उसकी वजह से ये कंट्रीज आज जो हैं इतनी डेवलप्ड आपकी हो पाई हैं। तो इनका देखिए कहना है कि यूथ का जो है नो डाउट देश की, किसी भी देश की प्रोग्रेस में यूथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे होता है। तो कम से कम जो है हमारे देश के जो युवा हैं, यूथ 70 घंटे हफ्ते में जो है वो काम कर सकते हैं। 70 घंटे का बेसिकली मतलब क्या होता है कि एक दिन का अराउंड 12 घंटे का काम आपको यहां पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये बात जो है
इंडियन लेबर लॉज के हिसाब से भी अगर आप देखो तो थोड़ी सही नहीं जाती है, क्योंकि इंडिया में जो एवरेज वर्किंग आवर्स सही माने जाते हैं, इनफैक्ट हेल्दी भी माने जाते हैं, और जो लेबर लॉज के हिसाब से अलाउड भी हैं वो अराउंड 40 आवर्स यहां पे रहते हैं। तो ये 30 आवर्स जो एक्स्ट्रा वर्क आवर्स यहां पे करने के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, ये जो है थोड़ा लोगों से जो है ये चीज डाइजेस्ट नहीं हुई। अब देखिए बात करते हैं कि हैव पीपल सपोर्टेड हिम, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके स्टेटमेंट के बाद डिबेट हो छिड़ा है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो कि इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि सज्जन जिंदल जो कि जिंदल स्टील वर्क्स के हेड हैं, इनका कहना है कि हाँ भाई डेफिनेटली, मतलब यंगस्टर्स जो होते हैं इनमें एनर्जी बहुत होती है, इनको बहुत लेथार्जिक सा रेस्ट करने की, बहुत आलस वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारा देश अभी एक डेवलपिंग स्टेज में है, तो ऐसे में देश के युवा को जो है नो डाउट बहुत हार्डवर्क करना चाहिए। और इन्होंने हमारे पीएम से भी इस चीज को कंपैरिजन किया है। हमारे पीएम जो है नरेंद्र मोदी जी, वो इस चीज के लिए फेमस हैं कि भाई हमारे जो पीएम है इस उम्र में भी दिन के 16-16, 14-14 घंटे जो है वो यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो इनका यही कहना है कि भाई वही जज्बा और वही जोश जो है वो हमारे देश के युवा में भी होना चाहिए, कि भाई हमारे युवा को भी 70-70 घंटे जो है हफ्ते में यहाँ पे काम करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कुछ ऐसे लोगों की बात करें जिन्होंने इसके ऊपर मीम्स वगैरह भी बनाए, ठीक है, जो कि इस चीज को सपोर्ट नहीं करते, तो देखिए आईटी सेक्टर में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इंजीनियर्स के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर इंजीनियर्स, बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जिनको नौकरियां मिलती भी नहीं है, ठीक है, मिलती भी हैं तो बहुत अच्छे हाई पैकेजेस की मिलती नहीं है। तो जैसे कुछ लोगों ने यहाँ पे ये भी बोला है कि भाई अच्छा, मतलब हम 70 घंटे एक हफ्ते में काम करें, 3-4.5 लाख की जो सैलरी होती है साल भर की, उसके लिए यहाँ पे। तो अगेन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई अगर आप 70 घंटे हफ्ते का काम करवा रहे हो, नो डाउट बहुत सारे लोग होंगे जो काम करना चाहेंगे, लेकिन फिर उससे आपकी सैलरी भी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने और भी बहुत वैलिड पॉइंट्स यहाँ पे रेस किए हैं कि भाई पहली बात तो एक तो देखिए हमारे देश में ना प्रॉब्लम यह है कि हमारे हिसाब से जब हम ऑफिस पहुंचते हैं और ऑफिस में काम करना स्टार्ट करते हैं एंड जब तक हम ऑफिस से निकलते हैं, वो समय हमारा काउंट किया जाता है वर्किंग आवर्स का। अब बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि भाई मुझे तो ऑफिस पहुंचने में और ऑफिस से घर जाने में 4 घंटा लग जाता है, 2 घंटे जाने का 2 घंटे आने का, तो वो जो टाइम है वो भी तो आपका काउंट किया जाना चाहिए। तो हर व्यक्ति अगर दिन का 12 घंटे काम करेगा, ठीक है, प्लस 4 घंटा आने जाने में लगाएगा, यानी कि 16 घंटे, तो फिर बाकी के जो आपके 6 घंटे हैं, ठीक है, उसमें वो सिर्फ सो ही पाएगा और 6 घंटे की नींद भी जो है वो उसकी प्रॉपर तरीके से तो वहां पे हो नहीं पाएगी। तो ये भी कुछ लोगों ने यहाँ पे बोला है कि देखिए पहली बात तो हर इंसान अपने ऑफिस के पास रहता नहीं है, ठीक है, हमारे देश में ट्रैफिक बहुत है, लोगों को 1-1, 1.5, 2-2 घंटा तक लग जाता है ऑफिस पहुंचने में, ठीक है। इसके बाद लोगों का ये भी कहना है कि देखिए लाइफ में और भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई इंसान दिन का 12-12 घंटे सिर्फ काम कर रहा है तो वो अपनी फैमिली को कब समय देगा, अपने रिलेशनशिप्स को कब समय देगा, अपने बच्चों को कब समय देगा, अपने आप को कब समय देगा। और ये हेल्थ वाइज भी अगर देखा जाए तो हेल्थ वाइज भी ये सही नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि देखिए आपने तो देश को पूरे आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है ये सिर्फ युवाओं के ऊपर ही डाल दी, यंगस्टर्स के ऊपर ही डाल दी। तो ऐसा थोड़ी ना है कि यंगस्टर्स अगर 12-12 घंटे काम करेंगे तो सिर्फ उन्हीं के भरोसे जो है हमारा देश यहाँ पे चल रहा है। कुछ ऐसी भी और भी चीजें होंगी ना जो बाकी लोगों के कंट्रोल में भी होंगी, उनको भी तो यहाँ पे ठीक किया जाना चाहिए। तो बेसिकली अलग अलग लोगों का अलग अलग पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, कि देखिए आप सिर्फ यंगस्टर्स के ऊपर इस चीज को यहाँ पे नहीं डाल सकते, है ना, लोगों को उतना पे भी नहीं किया जाता है। अब आप हमारे प्रोफेशन में अगर देख लो, वकीलों के प्रोफेशन में देख लो, तो वकीलों के प्रोफेशन में लिटिगेशन में ये की सबसे बड़ी दिक्कत है कि भाई बार बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों में बेचारे वकील रहते हैं जिन्होंने अभी नई नई प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट की है, दिल्ली में, मुंबई में, इतने बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, वहां पे उनको सीनियर्स पैसा ही नहीं देते हैं। तो एक तो आपको पैसा नहीं मिल रहा है, बड़े शहरों में रहने की कॉस्टिंग अलग है, ऊपर से आप चाह रहे हो कि आदमी 70 घंटा काम करे, तो कोई कैसे करेगा। फिर कुछ लोगों ने महिलाओं के रिस्पेक्ट में भी एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है कि भाई हमारे देश में, ठीक है, देश कितना ही आगे क्यों ना बढ़ जाए, कुछ ऐसे घर के काम होते हैं, कुछ ऐसे डोमेस्टिक ड्यूटीज होती हैं महिलाओं की जो अल्टीमेटली महिलाओं को ही करनी पड़ती हैं। कितना ही हम इक्वालिटी के बारे में, फेमिनिज्म के बारे में क्यों ना बात कर ले, बट फिर भी ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो कि अल्टीमेटली महिलाओं के भरोसे ही डाली जाती हैं। तो कुछ लोगों का ये भी पॉइंट निकल के आया है कि भाई महिलाएं इस चीज को कैसे मैनेज करेंगी। वो अगर 12-12 घंटे काम करेंगी तो बच्चे भी हैं, बच्चों का स्कूल भी है, एजुकेशन भी है, बहुत सारी चीजें उनको देखनी पड़ती हैं। तो ऐसे मल्टीपल पॉइंट जो है वो आपके रेस किए गए हैं कि भाई इंसान अगर 12-12 घंटे काम करेगा तो उसको उस हिसाब का पैसा भी मिलना चाहिए, ठीक है। वो अपने आप को, अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस पे कब टाइम देगा, अपने घर वालों को कब टाइम देगा, अपने रिलेशनशिप्स को यहाँ पे क्या कब टाइम देगा। तो ऐसे लाइक आई सेड मल्टीपल डिबेट्स जो हैं वो आपके यहाँ पे हो रहे हैं, कुछ नारायण मूर्ति के साथ जो अग्री करते हैं और कुछ जो उनसे डिसअग्री यहाँ पे करते हैं। अब देखिए अगर बात करते हैं
जो अगर मैं आपको डेटा के साथ यहां पे बताने की कोशिश करूं कि नारायण मूर्ति का जो कहना है कि 70 घंटे अगर हम काम करेंगे हफ्ते में तो हमारे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा, ये चीज कितनी सही है ये बाकी देशों से कंपेयर करके देखते हैं। तो देखिए कुछ ऐसे देश हैं दुनिया के जहां पे वर्किंग आवर्स जो हैं वो इंडिया से भी ज्यादा हैं, मतलब इंडिया में 40 या 48 के बीच में जो है एवरेज वर्किंग आवर्स माने जाते हैं। अब जैसे आप यूएई देखो तो यूएई में अराउंड 52 आवर्स जो हैं वीकली बेसिस पे वर्किंग आवर्स आपके होते हैं। गाम्बिया 50.8 आवर्स, भूटान 50.7 आवर्स, लिसोथो 49.8 आवर्स। ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पे जिनको लॉन्गेस्ट वर्किंग आवर्स के लिए यहां पे जो है वो माना जाता है। अब अगर हम आईएलओ की भी बात करें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे बात करते हैं, तो इनका खुद का रिसर्च, इनका खुद का डेटा ये कहता है कि भाई भारत उन देशों में से नहीं है जहाँ पे लोग काम नहीं करते हैं, लोगों की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। ऑन एन एवरेज जो भारतीय काम कर रहे हैं, जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो कुछ नहीं तो 48 घंटे एक हफ्ते में काम करते ही करते हैं, और वो 7th लॉन्गेस्ट है इन द वर्ल्ड। तो ऐसा नहीं बोला जा सकता कि भाई इंडियंस काम नहीं करते हैं या इंडियंस की प्रोडक्टिविटी कम है या हम उतने घंटे पुट इन नहीं कर रहे हैं जितने बाकी देशों के लोग कर रहे हैं। भाई हम 7th हैं इन द वर्ल्ड, मतलब 7th हैं तो मतलब इतने भी बहुत पीछे नहीं है ना, जो फर्स्ट कंट्री है जो सबसे ज्यादा वर्क जो है वो यहाँ पे पुट इन करती है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम देखें जो इनका कहना है प्रोडक्टिविटी का कि भाई हमारे देश की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है, तो इनका सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने 70 घंटे काम करना स्टार्ट किया तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी जो है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो दिस इज समवेयर आई डिसएग्री विथ हिम, रीजन बीइंग कि जैसे मैं एक देश के बारे में आपको यहाँ पे बताऊं, मैक्सिको उन देशों में से आता है, ठीक है, जहां पे लॉन्गेस्ट वर्किंग आवर्स जो है वो माने जाते हैं, मतलब ऑन एन एवरेज वहां के जो लोग हैं हफ्ते में 40 से 45 घंटे जो है वो काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है मैक्सिको लीस्ट प्रोडक्टिव देशों में से आता है। मतलब इन दो चीजों को रिलेट करना कि भाई ज्यादा काम करना मतलब ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ये बात सही नहीं है। कम घंटे काम करके भी मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम आउटकम, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी लाई जा सकती है। जैसे इसका भी एग्जांपल है लक्समबर्ग का, ठीक है, लक्समबर्ग में लोग सिर्फ 29 आवर्स काम करते हैं हफ्ते के, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी लक्समबर्ग उन देशों में से है जहां पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी जो है, हाईएस्ट आउटकम, हाईएस्ट आउटपुट जो है वो आपका देखा जाता है। एंड आखिरी चीज अगर मैं आपको बताऊं भारत के लेबर लॉज इस चीज के बारे में क्या कहते हैं, तो देखिए भारत के लेबर लॉज में तो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आप किसी भी पर्सन को, किसी भी कोई भी कंपनी जो है, कोई भी एम्प्लॉयर जो है, वो अपने एम्प्लॉय को हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा जो है वो काम नहीं करवा सकती है। मतलब एक दिन में जो इंसान के काम करने के घंटे होते हैं वो 10 साढ़े 10 घंटे के अराउंड ही होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। और ये 10 साढ़े 10 घंटे के उसमें भी आपको कम से कम उनको 2 ब्रेक देने पड़ेंगे आधे आधे घंटे के। तो कुल मिला के मतलब 9 साढ़े 9 घंटे की एक दिन की वर्किंग एक इंसान की होनी चाहिए इंडिया के लेबर लॉस के हिसाब से। प्लस आप किसी भी एम्प्लॉय को 7 दिन काम नहीं करवा सकते। भाई संडे की कम से कम एक दिन की छुट्टी तो आपको देनी पड़ेगी। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई 7 दिन ऑफिस आओ अपनी प्रोडक्टिविटी यहां पे बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को 9 घंटे से ज्यादा या हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा अगर काम करवाते हो तो उन्हें ओवर टाइम मिलना चाहिए, उन्हें एक्स्ट्रा टाइम जो है वो यहाँ पे मिलना चाहिए। तो ये बेसिकली कहते हैं इंडिया के लेबर लॉज जो है स्टेटमेंट के बारे में। तो ये पूरी चीजें मैंने आपको बताई कि भाई नारायण मूर्ति जी का एग्जैक्टली स्टेटमेंट यहाँ पे क्या रहा है, लोगों का क्या कहना है इसके बारे में। देखिए आई एम प्रीटी श्योर कि हमारे देश के जो युवा हैं, जो यंगस्टर्स हैं, मैं भी एक युवा हूं, मैं भी एक यंगस्टर हूं, मुझे भी हफ्ते में 70 घंटे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रोवाइडेड कि भाई 70 घंटे की जो मेहनत आप मांग रहे हैं क्या वो फीजिबल है हमारे जैसे देश में। ट्रैफिक हो गया, ठीक है, सोशल लाइफ हमारी हो गई, बाकी चीजें हो गई, द काइंड ऑफ मनी दैट पीपल गेट इन आवर कंट्री, क्योंकि मनी सबसे बड़ा कंसर्न आ जाता है लोगों का कि भाई 70 घंटे आप काम करवा रहे हो तो उसके बराबर पैसे भी तो दो हमको। किसी इंसान को आप दे रहे हैं 4 लाख रुपए साल की सैलरी, तो वो क्यों काम करेगा 70 घंटे आपके लिए यहाँ पे। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं लोगों के। बाकी मैंने आपको बताया कि ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि अगर 70 घंटे हम काम करेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारे देश की प्रोडक्टिविटी आगे बढ़ेगी। अगेन दिस इज समथिंग आई डोंट कंप्लीटली अग्री विथ, रीजन बीइंग कि मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे भी देश हैं दुनिया के जहां पे प्रोडक्टिविटी जो है वो लो है, डिस्पाइट कि वहां के लोग हफ्ते में बहुत ज्यादा काम करते हैं, उनके वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा हैं, बट फिर भी देश की प्रोडक्टिविटी जो है वो कम है। तो ज्यादा काम करना मतलब ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ये इक्वेशन एकदम सही नहीं है, एकदम ट्रू यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो गाइज आई होप ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा।
नाउ जैसे कि मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा जो नया लाइफ फाउंडेशन बैच है, बैच नंबर 9, ये स्टार्ट होने जा रहा है कब से? 3 नवंबर से। तो अगर आप किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो, जहां आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, और इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ये कोर्स यहाँ पे आपका अवेलेबल है, ठीक है। और अभी क्योंकि 31 अक्टूबर तक एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट जो है, कोड जो है, डिस्काउंट जो है वो अभी आपका यहाँ पे चल रहा है। तो अभी आप अगर एनरोल करोगे 31 अक्टूबर के पहले, तो आपको हैवी डिस्काउंट के साथ ये कोर्स मिल भी जाएगा, ठीक है। अब आपको एनरोल कैसे करना है इसके लिए, तो देखिए एनरोल करने के लिए आपको जाना होगा गूगल पे और सर्च करना होगा क्या? स्टडी IQ जुडिशरी, ठीक है। सर्च करके थोड़ा सा नीचे जाना है और ये वाली जो लिंक है जुडिशरी एग्जाम कोचिंग वाली, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और ये जो सबसे पहला कोर्स आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ये है हमारा लाइफ फाउंडेशन बैच नंबर 9। अब इस कोर्स में आपको मिलता क्या क्या है, तो देखिए कोर्स में आपकी लाइव क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, यानी आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरीज हैं, आप क्लास में ही फैकल्टी से पूछ सकते हो, ठीक है। घर से आप जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ ये एक फाउंडेशन बैच है, यानी जो भी कुछ इस कोर्स में आपको पढ़ाया जाता है वो एकदम जीरो से होगा, बेसिक से होगा और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ डेली MCQ प्रैक्टिस आपको इस कोर्स में करवाई जाती है, ताकि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी चलती रहे, ठीक है। प्रीलिम्स के और मेंस के अलग अलग नोट्स आपको मिलते हैं, प्रीलिम्स के लिए हैंड रिटन नोट्स और मेंस के लिए डिटेल्ड वाले लेक्चर नोट्स आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ आपकी मेंस की आंसर राइटिंग, जजमेंट राइटिंग, ये भी आपको इस कोर्स में सिखाया जाता है। फिर आपकी GK और करंट अफेयर की क्लासेस, लीगल करंट अफेयर, सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट जजमेंट्स, ठीक है। आपकी लैंग्वेजेस हो गई, हिंदी, इंग्लिश, लोकल लॉज हो गए। तो मतलब पूरी A to Z प्रिपरेशन इस कोर्स में आपको करवाई जाती है। और एक अच्छी बात इस कोर्स की ये भी है कि यहाँ पे हर स्टूडेंट के पास अपना खुद का एक पर्सनल मेंटोर भी होता है। तो अगर आप क्लास के बाद भी कुछ पूछना चाहते हो, कोई डाउट है आपका, तो आप उसे अपने मेंटोर से इजीली पूछ सकते हो, ठीक है। अब एनरोल देखो कैसे करना है, तो बाय नाउ पे क्लिक करना। बाय नाउ पे जाओगे तो ये कोर्स ऐसे 40,000 का दिखाई देगा, बट 40 का है नहीं, तो 40 का ले मत लेना। आपको क्या करना है, ऐड प्रोमो कोड लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करो और लेफ्ट साइड पे देखना, ठीक है। लेफ्ट में सबसे नीचे देखना, ऐसे एक बॉक्स बना होगा जहां एंटर कूपन कोड लिखा होगा, है ना। तो यहां पे जाके टाइप कर देना क्या, ARJ, मेरे नाम के स्टार्टिंग के 3 अक्षर, और इसको अप्लाई कर देना। और जैसे ही अप्लाई करके राइट साइड में आप देखेंगे तो देखो कोर्स कितने का हो गया, 23,999 का हो गया। तो आप में से कुछ लोग होंगे जो कि हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि वैसे इस कोर्स का प्राइस 24,999 है, लेकिन 31 अक्टूबर के पहले अगर आप एनरोल करोगे तो ये कोर्स आपको 23,999 में मिल जाएगा, यानी 1,000 रुपए के एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ। और ये कोर्स आपको कितने समय के लिए मिलता है, 2 साल के लिए मिलता है। तो 10 से 12 महीने में आपका सिलेबस हम कंप्लीट करवा देंगे, बट जो कोर्स का एक्सेस है वो आपके पास 2025 तक रहेगा। तो जितनी लाइव क्लासेस आपकी हुई थी, आप इन्हें रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो, कब तक, 2025 तक, ठीक है। एंड इसी कोर्स को अगर आप 3 साल के लिए लेना चाहते हो तो सेम ARJ डिस्काउंट कोड यूज करके ये कोर्स आपको 28,999 के अमाउंट में 3 साल के लिए भी, 36 मंथ्स के लिए भी मिल जाएगा। तो आप में से जो लोग मेरी मेंटोरिंग और मेरी गाइडेंस में तैयारी करना चाहते हैं, उसका एक ही डिस्काउंट कोड है, दैट इज ARJ, मेरे नाम के स्टार्टिंग के 3 अक्षर, ठीक है। एंड लाइव बैच में एनरोल करने का एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि स्टडी IQ जुडिशरी का जो महापैक का कोर्स है, ये आपको लाइव बैच के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड मिलता है। तो जैसे ही आप लाइव बैच में एनरोल करोगे, ये जो हमारा रिकॉर्डेड क्लासेस वाला कोर्स है, जिसमें 16 स्टेट्स की जुडिशरी का पूरा सिलेबस, मेजर, माइनर, लोकल लॉज, सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। तो जैसे ही आप लाइव बैच के लिए एनरोल करोगे, महापैक आपको उसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। एंड यहाँ पे नीचे अलग अलग स्टेट्स के इंडिविजुअल स्टेट स्पेसिफिक कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, ठीक है, जिनमें रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं। तो गाइस, किसी भी कोर्स के लिए आप जाओ, स्टडी IQ जुडिशरी के एक ही डिस्काउंट कोड है जो आपको याद रखना है, दैट इज ARJ, क्योंकि इसी से आपको मिलेगा सबसे ज्यादा और सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। और लाइव बैच के लिए अगर एनरोल करना है तो ये जल्दी से कर लो 31 अक्टूबर के पहले, क्योंकि जो डिस्काउंट चल रहा है इन दोनों कोर्सेज पे, ये सिर्फ 31 अक्टूबर तक वैलिड है, ठीक है। सो गाइज, दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू सो मच वंस अगेन। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है, इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए, एंड चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आई विल सी यू गाइज सून। तब तक लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय।